हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस टैक्टिक्स। मेरा नाम है कामरान फारूक और आज मैं आपसे अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने किस तरह से अपनी बॉडी को 8 हफ्तों में ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम फैट टू फिट इन 8 वीक। क्या मैंने नाइट न्यूट्रिशन लिया, क्या एक्सरसाइज प्लान फॉलो किया और कुछ मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ बने रहें और देखें मेरी फिटनेस जर्नी कि मैंने कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैंने किस तरह से इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपने लिए मेजरमेंट्स, मैंने अपना बॉडी कॉम्पोजिशन किया कि मेरा कितना वेट है, और मेरा वेट था उस वक्त तकरीबन 80 kg के करीब, जो कि मेरे बॉडी वाइज मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा सा हाई था और मसल मास थोड़ा सा कम था। तो फिर उसके बाद मैंने लिए अपने मेजरमेंट्स लेने के बाद मैंने अपनी बॉडी को असिस्ट किया कि उस वक्त मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, मेरा स्टेमिना जो था वो काफ़ी वीक था। सो इसको मैंने स्लोली इसके ऊपर वर्क करने के लिए मैंने अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब हम बात करेंगे अपने वर्कआउट प्लान की। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में: वर्कआउट, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्कआउट की कि मैंने कौन सी रिजीम थी जो मैंने फॉलो की। मैंने हफ्ते में 2 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग किया और इसके अलावा मैं ग्राउंड में कभी रनिंग भी करता था एटलीस्ट वंस अ वीक। तो रनिंग का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, तो मेरे ज़्यादा फोकस मेरा होता था कि मैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करूँ और उसके साथ थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करूँ। सो वर्कआउट ट्रेनिंग के अंदर मैंने हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग भी किया, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के साथ भी मैंने वेट्स को यूज़ किया और इसके अलावा साथ में एब एक्सरसाइजेस भी किया। तो मैं एब एक्सरसाइजेस की तरफ आऊँगा कि मैंने कौन कौन सी एब एक्सरसाइजेस की जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि यूजलेस एक्सरसाइजेस होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जिनके अंदर आपको अपनी बेली के अलावा आपके और किसी बॉडी के और किसी मसल के ऊपर ज़्यादा फील हो रहा हो, तो वो एक्सरसाइजेज हमारे लिए बहुत यूजलेस होती हैं। मैंने हमेशा उन एक्सरसाइजेज को अवॉइड किया है और कोई अगर मुझसे गाइडेंस लेता है तो मैं उसको भी गाइड नहीं करता कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि आप एब की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके थाइस पे लोड आ रहा है, फॉर एग्जांपल। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एब की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप पे डेफिनेटली वर्क करती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है लेग रेजेस फ्लोर पे लेग रेजेस करना बहुत सेफ होता है आपकी लोअर बैक के लिए भी। अगर आप इंस्टेड ऑफ फ्लोर अगर आप उसको बेंच पर करते हैं तो वो आपकी बैक के लिए सेफ नहीं होता, बिकॉज आपका एक लिमिट हो जाती है वहाँ पर फ्लोर पे कि आपकी लेग्स, आपकी हील्स आपके फ्लोर पे टच हो जाते हैं। सो लेग रेजेस इज माय ऑल टाइम फेवरेट एंड बाइसाइकिल क्रंचेस इज माय ऑल टाइम फेवरेट, बिकॉज बाइसाइकिल क्रंचेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप सिर्फ अपने रेक्टस एब्डोमिनस को टारगेट नहीं करते बल्कि अपने साइड में ऑब्लिक्स को भी बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे होते हैं। और ऑब्लिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके एब्स में जो ब्यूटी आती है वो आपके ऑब्लिक्स से आती है, आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स आपके ओवरऑल रेक्टस एब्डोमिनस के साथ। सो एब की कुछ एक्सरसाइजेज में ये थी। और एक और एक्सरसाइज जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है रोप क्रंचेस। रोप क्रंचेस में अक्सर लोग कुछ ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी बैक को सीधे करके रोप क्रंचेस करते हैं। तो इसमें रोप क्रंचेस में आपको अपनी बैक को थोड़ा सा राउंड करके आपको रोप क्रंचेस करने होते हैं, उससे आपके प्रॉपरली आपके यहाँ पर वेट आता है। और इसमें जब वो वेट यूज़ करते हैं, जो रेजिस्टेंस आप केबल के थ्रू लेते हैं, वो वेट्स को आप थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं ताकि आपके जो एब्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आए और उसमें आप रेपिटेशन तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशन करते हैं। तो ये मेरी कुछ एक्सरसाइजेज थी जो मैं करता था। लेग्स का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो लेग्स मैं बहुत ज़्यादा करता था। लेग्स हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। जब हम लेग का वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में ओवरऑल हमारे टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हमारे बूस्ट करते हैं तो हमारी अपर बॉडी की में भी मसल्स को ग्रोथ में हेल्प मिलती है। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज थी और ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने अपनी जर्नी में थ्रू आउट द टाइम मैं इसको करता रहा हूँ और मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं। हिट के बारे में मैंने बताया कि हिट जो है वो मैं वीक में 2 दफ़ा करता था। इन सम केसेस अगर किसी का वेट मेरा 80 kg 81 kg से मैंने लॉस किया अपनी फैट को। कुछ लोगों का वेट, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो 90-100 kg होते हैं या 100+ होते हैं, तो उनको हिट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। अगर मैं 2 दिन मैंने अपने वर्कआउट में किया है तो उनको एटलीस्ट 3 से 4 दिन हिट करना होता है इनकॉर्पोरेट विद वेट ट्रेनिंग, ताकि वो दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके करेंगे तो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी शेप में आ जाती है। ये कुछ मेरी एक्सरसाइज टिप्स थी। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। ठीक है, मैंने कौन सा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किया और मेरे मैक्रो रेशियोज डाइट में क्या थे। मैक्रो रेशियोज की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मैक्रोज जो होते हैं वो फैट, कार्ब्स और प्रोटीन के ऊपर जो है वो बेस्ड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो मैंने मेन
फोकस किया वो थे हमारे ब्राउन राइस और ब्राउन पास्ता, जो कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 दिन तो मैं ज़रूर लेता था अपने मील्स में। और इसके अलावा जो प्रोटीन के सोर्सेज थे, प्रोटीन के सोर्सेज में चिकन, बीफ और फिश, सिर्फ ये 3 सोर्सेज जो थे वो मैंने अपने डाइट प्लान के अंदर इस्तेमाल किए। फिर जो फैट की मैं बात करूँ तो फैट में मैं अनसॉल्टेड बटर, ऑलिव ऑयल, सिर्फ इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता था। जो मेरे मैक्रो रेशो थे, अब मैं ज़रा रेशो की तरफ आऊँगा कि मैंने क्या रेशो रखे। मैंने 10% जो है वो फैट रखा और 60% मैंने प्रोटीन रखा और 30% जो था वो मैंने कार्बोहाइड्रेट को रखा। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम रखा बिकॉज बॉडी को थोड़ा सा शेप में लाने के लिए आपको कार्ब का इंटेक थोड़ा सा कम करना पड़ता है और थोड़ा सा आपको शुगर वगैरह की चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। मैंने अपने शुगर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कट डाउन कर लिए थे, जो कि मैं शुगर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से ले रहा था और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राउन राइस और थोड़े से जो मुझे फ्रूट से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं वो वहाँ से मैं ले रहा था। बट प्रोटीन के ऊपर मेरा थोड़ा सा फोकस ज़्यादा था और बिल्कुल प्रोटीन इज़ लाइक मैं आई ऑलवेज से कि प्रोटीन वर्क्स लाइक अ सीमेंट। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, मसल को मेंटेन रखना है तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, लोग जब फैट लॉस जर्नी में जाते हैं तो वो अपना प्रोटीन को भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, फैट भी कट कर देते हैं, कार्ब भी कट करते हैं, स्टार्विंग डाइट पे चले जाते हैं, 800 कैलोरीज इंटेक करने लगते हैं या प्रॉबेबली कुछ लोग तो 800 कैलोरी से भी कम लेते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। आपको एक प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन प्लान बनाना चाहिए। अपने एक ट्रेनर के साथ आप एक प्रॉपर प्लान बनाकर उसमें पूरा मैक्रो रेशियोज आप कैलकुलेट करके कि आपको कितने प्रोटीन लेने हैं, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने फैट लेने हैं, अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि हर प्लान, जो मेरा प्लान है वो हर किसी पे वर्क करे। मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी चीज़ों पर डिफरेंट रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोगों को कोई और किडनी का इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उनको कुछ खाने की चीज़ें उनको डॉक्टर ने मना की होती है। सो बट बेसिक अगर आप एक हेल्थी अडल्ट हैं उसके लिए मैं आपको कहूँगा, और आप फैट लॉस जर्नी पे हैं, अगर आपका वेट मेरे जितना है, अगर आप इन मैक्रो रेशियोज को फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। इट वर्क्स लाइक अ वंडर। तो न्यूट्रिशन में आप किस तरह से अपने मील को बना सकते हो, किस तरह से मील्स को प्रेप कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने डाइट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की, कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैंने इस्तेमाल किए और कितनी कितने क्वांटिटी में मैंने उनको इस्तेमाल किया और किस टाइमिंग पे मैंने उसको इस्तेमाल किया। सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना एक बहुत ऐसी चीज़ है कि हर कोई सप्लीमेंट्स यूज़ करता है, लेकिन उनके टाइमिंग्स बहुत रॉन्ग हो जाते हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो सप्लीमेंट मैंने यूज़ किया वो है वे प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 60% मैक्रो रेशो में मैंने मेंशन किया कि मैं 60% मैंने प्रोटीन यूज़ किया। तो 60% प्रोटीन में सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से नहीं लिया, बल्कि मैंने सप्लीमेंट से भी प्रोटीन लिया। वे प्रोटीन विच इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वीगन डाइट कर रहे होते हैं तो वो वीगन प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, बीफ प्रोटीन भी आते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं वीगन, जैसे मैंने मेंशन किया। सो बट मैंने जो यूज़ किया है वो किया है मैंने वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में मैं स्पेसिफिक ब्रांड की मार्केटिंग नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊँगा कि बस वे प्रोटीन यूज़ किया जिसके कार्ब्स, जिसमें पर स्कूप 2 ग्राम से कम कार्ब्स थे, बिकॉज मैं कार्ब कम करके डाइट कर रहा था ताकि मैं अपने 6 पैक्स के टारगेट को अचीव कर सकूँ। दूसरा सप्लीमेंट जो मैंने बहुत यूज़ किया वो था क्रिएटिन। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत मोस्ट रिसर्च और मोस्ट चीप होता है मसल गेन करने के लिए। क्रिएटिन का काम क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रिएटिन के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से टाइप के क्रिएटिन होते हैं। क्रिएटिन को मैं यूज़ करता था वर्कआउट से पहले 5 ग्राम्स अ डे, दैट्स इट, नॉट मोर देन 5 ग्राम्स अ डे। अगर आप 5 ग्राम अ डे से ज़्यादा ले लेते हो तो आपके किडनी उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करना आपको नुकसान देता है, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो मैंने यूज़ किया था वो था फिश ऑयल और मल्टीविटामिन्स। ये वो सप्लीमेंट्स हैं, फिश ऑयल इज़ फैटी एसिड्स जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हमारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल मैंने यूज़ किया। और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने
इस्तेमाल की वो है कैफीन। कैफीन मैंने लिया कॉफ़ी के फॉर्म में। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था। ब्लैक कॉफ़ी जब आप पीते हैं तो आपके जो क्रेविंग्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देता है। सो ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक मैंने किया। और इसमें यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कैफ़ीन का इंटेक 400 mg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 400 mg पर डे से ज़्यादा का अगर आप कैफीन यूज़ करते हैं तो आपके किडनी और आपके ऑर्गन्स थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सप्लीमेंट की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करें कि मैंने किस तरह से अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किया। जिस वक्त मैंने बिफोर अपनी जर्नी स्टार्ट की उस वक्त मैंने मेजरमेंट तो लिए, मेजरमेंट के साथ साथ मैंने अपने बिफोर के पिक्चर्स भी ले लिए, जो कि मैं लेता रहता था एवरी सेकेंड डे, एवरी वीक, और कुछ जगहों पर तो एवरी डे भी मैंने पिक्चर्स को लिया है जस्ट टू मॉनिटर माई प्रोग्रेस कि मेरी बॉडी किस शेप में जा रही है, कितने मैं मसल को लूज कर रहा हूँ और कौन कौन से मसल्स के ऊपर मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस तरह से मैं करता था। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हुआ जब डाइट करता था। तो डाइट करते हुए कभी कभी क्रेविंग्स होते थे बहुत ज़्यादा और बस दिल करता था कि कुछ खा लूँ। ये लोगों के साथ हर जर्नी के अंदर, फिटनेस जर्नी में होता है। जब कोई मसल गेन कर रहा होता है तब भी कुछ चीटिंग हो जाती है, और जब एक आप वेट लॉस कर रहे हो तो जब भी आप कुछ थोड़ी सी चीटिंग कर जाते हो। मैंने भी कुछ किया, बट मैंने कुछ हेल्थी चीटिंग किया। उस हेल्थी चीटिंग से रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थी वे में चीटिंग किस तरह से कर सकते हो। सो अपनी जर्नी को मैंने अपनी पिक्चर्स के थ्रू, अपनी मेजरमेंट्स के थ्रू, अपने बॉडी फैट को परसेंटेज को चेक करके मैं किस तरह से सिंगल डिजिट में बॉडी फैट को लेकर आया हूँ। ये एक बहुत ही हार्ड वर्क था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी जो कि मैंने की है। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने 8 वीक्स के अंदर अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपके वेट लॉस जर्नी या 6 पैक्स जर्नी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और नॉर्मली भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपके एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा है। 8 to 7 आवर्स की स्लीप जो होती है वो हमारी रिकवरी होती है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप सोने से 1 घंटा पहले वाटर इंटेक या फ्लूइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि आपकी रात को नींद ब्रेक ना हो। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे जब व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज एंड डाइट। योर कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी अपने वर्कआउट और डाइट को लेकर। आपकी एक्सरसाइज में रेगुलर जिम जाना, कार्डियो, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग पे फोकस, डाइट के ऊपर प्रॉपर फोकस। हो जाती है चीटिंग इंसान से, बट कोशिश करें कि थोड़ी सी उसको अवॉइड करें और अपने टारगेट को फोकस करें। और दूसरी बात मैं आपसे करूंगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, कि वर्कआउट जब आप करें तो अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें वेट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, किस तरह से आपको ये मसल मेंटेन और बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर भी मेरी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। मेरे वर्कआउट प्लान्स, मेरे फैट लॉस जर्नी से रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइजेस आप भी कर सकते हो और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कौन से राइट पॉस्चर हैं, कौन से रॉन्ग पॉस्चर्स होते हैं, कौन कौन से मिथ्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मेरी वीडियोस आने वाली हैं। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।